दोस्तों HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। अच्छे तो मैं इस समय नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से परिस्थिति अभी बनी हुई है 1-2 दिन से, यानी कि जब से आपका जो एग्ज़ाम आपका RO का समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का हुआ है, और पेपर लीक जो मामला बहुत तेज़ी से जो है क्या कहते हैं अभी चर्चा में है, और चर्चा में रहना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ हुई हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में छात्र आंदोलन के लिए बाध्य हो रहे हैं और ट्विटर अभियान से लेकर कई जो है अभियान चलाए जा रहे हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग जरा 2-4 मिनट बात करेंगे। वीडियो महत्वपूर्ण है आप लोग को, और प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि बात जो कही जा रही है वो सरकार तक और माननीय आयोग के जो अध्यक्ष जी हैं उन तक वीडियो पहुँचे, और अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही भी जो है जो फाउंडर हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, चाहे यूट्यूबर्स हों चाहे अलग अलग, वो लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं कि न्याय जो हो वो हो, यानी कि छात्र हित में फैसला हो, है ना। तो चलिए खैर बात करते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है कि 11 जो फरवरी को आपको RO का एग्ज़ाम हुआ, और खबरें सामने आई कि पेपर लीक हो गया है, और कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम पे जो है पेपर जो है दौड़ने लगा, मतलब इन द सेंस कि जो है लीक हो गया, ऐसा कहा गया। ठीक, तो अगर पेपर ग्रुप में आए हैं यानी कि व्हाट्सएप पे आए हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कुछ तो त्रुटि हुई है। ठीक है, अब किससे त्रुटि हुई है, तो आप दो चीज़ों पर आप जो है सीधे उनको आरोप नहीं लगा सकते, जैसे आयोग की गलती हो गई या सरकार ने ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है। देखो ना, आप सभी लोग समझदार हैं, हमें किसी पर दोषारोपण नहीं करना है। दोषारोपण करने वाले व्यक्ति कौन है? जो करप्ट हैं, जो भ्रष्ट हैं, यानी कि नकल माफिया। सबसे महत्वपूर्ण होते हैं नकल माफिया। ठीक है, कि जो पेपर लीक पेपर को लीक कराने को लेकर के लाखों लाख जो है रुपए लेते हैं, और उनका करोड़ों का टर्नओवर इसी से होता है। मतलब उनके लिए ये एक रोजगार है। पेपर लीक एक उनके पास एक जॉब है ना, एक नकल गिरोह है। सरकार पर इस पर ध्यान देना चाहिए, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, और ऐसे अन्य कई सारे जो मुद्दे होते हैं जिस पर सरकार अलग अलग कानून नियम बनाती है और उस पर जो है नकेल कसने का प्रयास करती है। नकल कराने से लेकर के पेपर लीक मामले को लेकर के जो भी चीज़ें होती हैं, उन पर सरकार को एक व्यापक स्तर पर जो है एक नियम कानून अध्यादेश लाने की आवश्यकता है, कि ताकि ये चीज़ें ना होने पाए। अब चूंकि अभी जो है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आयोग ने जो है STF से जांच कराने की बात कही, और साथ ही साथ में आंतरिक कमेटी का जो है गठन किया है। तो अब इसमें 2-3 चीज़ें होंगी, भाई जांच कब तक चलेगी, कब तक रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आने के बाद फिर से जो है आयोग को पूरा पेपर सेट करना पड़ेगा, और इस बार जो जो गलतियां हुई हैं, जो जो सेंटर पे जहाँ जहाँ चीज़ें दिक्कत कही हैं, उनको डिवार करने के साथ साथ कई सारे जिसमें मामले इसमें रहते सम्मिलित रहते हैं, तो एक लंबा टाइम भी आपका एग्जाम का हो सकता है कि खिंच जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आयोग को STF की जांच में उनको गलती ना भी मिले। इसीलिए आप लोग जो छात्र हैं, जो भी आपके पास जो प्रूफ हैं, वो आयोग के अध्यक्ष जी को दें, या जो भी जांच करने वाली जो कमेटी बनाई गई है या जो STF है, आप उन किसी भी माध्यम से आप जो है उनको ये प्रेषित करवाएं कि ये चीज़ें जो हैं चली थी, यानी कि ये पेपर है इस ग्रुप में, इस जगह पर ये चीज़ें थी। ठीक है, तभी आपको प्रॉपर जा करके जो है न्याय मिलेगा, क्योंकि बहुत छात्र हैं जो बहुत मायूस हैं, है ना। मैं बार बार कहता हूं कि इसमें स्पेशली जो फीमेल्स कैंडिडेट होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, कहीं ना कहीं और प्रेशर होता है। जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनके ऊपर एक व्यापक जो है जिम्मेदारी होती है बड़े स्तर पर, क्योंकि कहीं ना कहीं घर का सारा जो है जो जिम्मेदारी होती है जो वो इन बच्चों पर होती है। तो भावुक हैं बच्चे, परेशान हैं कि, और आप किसी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कई सारे बच्चे हैं जो 2022 से लगातार लगे हुए थे तैयारी करने के लिए, यानी कि 2021 का जब पेपर RO का हुआ तो उसके बाद से वो लग गए थे, क्योंकि चर्चाएं ये थी कि इस बार वैकेंसीज बहुत अच्छी आएंगी। और तो जो बड़े एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, लाइक PCS का एग्ज़ाम, अपर PCS का, UPSC का, तो उनका एक ध्येय था कि सचिवालय में जाकर के एक अच्छी सेवा दे सकें। ठीक है, तो वो विद्यार्थी लगे हुए थे, और या फिर वो विद्यार्थी भी लगे हुए थे जिनके पास एक अंतिम अटेम्प्ट था, उनकी एज लिमिट हो गई थी। ठीक, इसके साथ ही साथ में जिनके ऊपर प्रेशर था कि बस आपको एक अंतिम मौका ही, लास्ट अटेम्प्ट आपके पास, उसके बाद जो है आप तैयारी करने के लिए बाहर नहीं रहेंगे, घर पे आ जाएंगे, या आपकी शादी कर दी जाएगी, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट को लेकर के। तो इसीलिए आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जो भी आपके पास प्रूफ है, वो माननीय आयोग के अध्यक्ष जी के पास, STF के पास, या जिस भी माध्यम से आप जिसको भी देना चाहते हैं आप उनको दीजिए, ताकि जो है एक छात्र हित में जो है इसका
जो है फ़ायदा मिल सके और री एग्ज़ाम जो है दोबारा हो सके, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं कट ऑफ अगर पेपर लीक हुआ है, अगर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है कट ऑफ आपकी बहुत हाई जाएगी और जो अभ्यर्थी जो पढ़ने वाले होते हैं उन बच्चों का बहुत नुकसान होता है ना। उनकी जो मन स्थिति होती है बहुत कमज़ोर हो जाती है और वो कहीं ना कहीं सिस्टम के अगेंस्ट भी हो जाते हैं। इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जब उनके साथ छलावा होता है तो वो विरुद्ध हो जाते हैं, शासन के विरुद्ध हो जाते हैं, प्रशासन के विरुद्ध हो जाते हैं, इनफैक्ट सरकारों के विरुद्ध भी हो जाते हैं। इस बात का भी ध्यान देना। यदि किसी भी छात्र के साथ न्याय नहीं होता है, न्याय की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, हमारा संविधान करता है, तो किसी के छात्र के साथ भी अगर न्याय नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो खिलाफ हो जाता है। उसके अंदर एक विकर्ण मानसिकता अपने अंदर एक विकसित हो जाती है उसके अंदर कि ये सिस्टम कैसा है कि अगर हमें न्याय नहीं दे पाता है। तो ये कर्तव्य है सरकारों का भी और परीक्षा करने वाली एजेंसीज का, उन संस्थाओं का, कि सभी के साथ प्रॉपर तरीके से न्याय हो। और इसके लिए माननीय आयोग जी को जो है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जो भी बड़े अधिकारी हैं वो भी कभी ना कभी स्टूडेंट रहे हैं, छात्र रहे हैं। और तो जो ट्विटर अभियान से लेकर के जो भी गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप सभी लोग उसमें सम्मिलित होइए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पर सरकार को बताने की कोशिश कीजिए कि किसी भी तरीके से जो है आपकी जो परीक्षा हो वो दोबारा से हो और जो भी नकल माफिया उनको दंड दिया जाए। सिर्फ जांच बिठा करके सिर्फ काम नहीं चलेगा, बल्कि उन दोषियों को जो है करारी सज़ा मिले व्यापक स्तर पर। और उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से इस पर एक बहुत व्यापक स्तर पर कानून और नियम बनाने की आवश्यकता है कि ऐसे लोग पेपर लीक करने से पहले 1000 बार सोचें कि यदि वो ऐसा करते हैं और पकड़े जाते हैं तो उनके साथ क्या होगा। कठोरतम से कठोरतम सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो भ्रष्टाचार है उसमें बहुत विद्यार्थियों का मानसिक, आर्थिक, सामाजिक हर तरीके से नुकसान होता है। इस नुकसान को बचाने के लिए जो है नकेल करने की आवश्यकता है सरकार को और आयोग के जो भी नियम कानून होते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिए जो भी चैनल्स में, बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे चैनल्स हैं जो सपोर्ट में हैं और सपोर्ट करना भी चाहिए, है ना। कोचिंग इंस्टीट्यूट का काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए कि विद्यार्थियों से बस पैसा खींच ले खून चूस करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो विद्यार्थियों के हित में आए, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। खैर, तो आप लोग इस पर जो है काम करिए, जो भी आपको चीज़ें करनी होती हैं, और आप व्यापक स्तर से इस पर, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि सिस्टम से करिए, कुछ ऐसा ना हो कि वो जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने पड़े या हो जाए, या फिर जो है तोड़ फोड़ जैसा, ये सब कुछ नहीं करना है किसी भी तरीके से कि पता चले आप गलत गतिविधियों में सम्मिलित हो जाए, क्योंकि आंदोलन को जो है बहुत सारे लोग जो है बिगाड़ने की कोशिश भी करते हैं। तो कुछ ऐसा नहीं करना, आप शांति तरीके से और अपने प्रॉपर जो एक आप लोग पढ़े लिखे छात्र होंगे तो उसके माध्यम से आप लोग चीज़ों को करिए बेहतर तरीके से, कि ताकि किसी का नुकसान ना हो। और आप, है ना, तो अहिंसा परमो धर्मा एक शब्द दिया गया है ना, गांधी जी ने बड़ी उसके साथ उसका प्रयोग किया था। तो आप लोग उसके माध्यम से चीज़ों को करिए, कहीं कुछ ऐसी गलती आप लोगों से ना होने पाए कि खामियाजा उल्टा छात्रों को भुगतना पड़े। इसलिए बहुत शांति और बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत ही शांत मन से जो है चीज़ों को करिए आप लोग। निश्चित तौर पर एग्ज़ाम होगा और आयोग के अध्यक्ष ना बुरे हैं, ना सरकार बुरी है, ना कोई व्यक्ति बुरा होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बुरे वो लोग हैं जो करप्शन करते हैं। अब करप्शन करने वाला कोई भी, चाहे अधिकारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल हो, व्यवस्थापक हो, केंद्र व्यवस्थापक, कोई भी होगा व्यक्ति, उसको दंड दिया जाना चाहिए तो चाहिए, ठीक है। लेकिन पूरा सिस्टम या पूरा बाकी चीज़ें करप्ट नहीं होती हैं। जो करप्ट है उस पर जो है व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जानी चाहिए। खैर, तो आप लोग इसमें सम्मिलित होइए और चीज़ों को अच्छी तरीके से करिए। बाकी कल जो है इस पर एक व्यापक वीडियो बना दिया जाएगा कि आरओ के एग्जाम के बाद आपको क्या करना है। पीसीएस एग्जाम के लिए यूपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया है और नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग ओटीआर के तहत जो है अपना फॉर्म वगैरह फिल कर दीजिए। इस पर हम लोग कल जो है एक व्यापक चर्चा कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट आप सभी को। परेशान मत होइएगा, खाइए पीजिए, मस्त रहिए, ठीक है। चीज़ों को संतोष रहित होकर के चीज़ों को आगे बढ़ाइए, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आपने मेहनत की थी, आपने एग्जाम दिया था, लेकिन त्रुटियां हो गई हैं, तो उसके लिए आप जो है धैर्य धारण रखिए। बस मैं इतनी ही बात बोलूँगा, अपने मन पर विश्वास रखिए। यदि आप पढ़ने में अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ओके, फिर ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।